ये इंडिया की रियल न्यूज है। माइक्रो फाइनेंस लोन का प्रेशर एक मां को अपनी जिंदगी देने पर मजबूर कर दिया गया। मैं हूं विक्रम ओसिंग और आप देख रहे हैं वीयूएस फाइनेंस। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक सवाल है जो हमें अपने सिस्टम से पूछना चाहिए। बेलागवी कर्नाटका, एक नॉर्मल फैमिली, एक माँ जो अपने घर को संभाल रही थी, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उसने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया था। सोचा था थोड़ा सा पैसा मिलेगा, काम संभल जाएगा, घर की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएंगी, पर जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं। लोन छोटा था पर प्रेशर बहुत बड़ा। हर दिन कॉल्स, हर दिन रिमाइंडर्स, कभी घर पर आकर प्रेशर, कभी बेइज्जती, कभी धमकी, और धीरे धीरे यह प्रेशर उस माँ के दिमाग पर बोझ बनता चला गया। इस केस में खबरों के मुताबिक हरेसमेंट, रिकवरी का प्रेशर और मेंटल टॉर्चर ने उस माँ को अंदर से तोड़ दिया। सोचो, जब एक माँ अपने बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखे, जब उसे बार बार याद दिलाया जाए कि वो डिफॉल्टर है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट मदद के लिए बना था, पर जब रिकवरी का तरीका इनह्यूमन बन जाए तो वो मदद नहीं, टॉर्चर बन जाता है। प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि वो माँ मेंटली कोलैप्स कर गई और एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। यहाँ रुक कर सोचो, क्या प्रॉब्लम लोन थी या प्रॉब्लम थी लोन को हैंडल करने का तरीका? क्योंकि लोन हर कोई लेता है, पर हर लोन लेने वाला अपनी ज़िंदगी नहीं खोता। प्रॉब्लम होती है जब ईएमआई इनकम से ज़्यादा हो जाए, सपोर्ट सिस्टम ना हो, रिकवरी प्रोसेस क्रूअल हो जाए और इंसान अकेला महसूस करे। माइक्रो फाइनेंस बोरोवर अक्सर रूरल और लोअर इनकम बैकग्राउंड से होते हैं। उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है, लीगल राइट्स का आइडिया कम होता है। इसी कमजोरी का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। याद रखो, हर बोरोवर के पास राइट्स होते हैं कि कोई भी लेंडर आपको गाली नहीं दे सकता, आपको पब्लिक में बेइज्जती नहीं कर सकता, आपके घर वालों को थ्रेटन नहीं कर सकता, आपको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता। ये इल्लीगल है, एक क्राइम है। अगर ईएमआई की प्रॉब्लम में हो तो चुप मत रहो। लोन लेने में शर्म नहीं होती, मदद मांगने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। लेंडर से बात करो, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बोलो, पेमेंट एक्सटेंशन मांगो, इंस्टॉलमेंट ब्रेक मांगो, और फिर भी हरासमेंट हो तो लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स करो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाकर बताओ, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद लो, फैमिली को बताओ, अकेला मत झेलो। ये सिर्फ एक माँ की स्टोरी नहीं है, ये हजारों घरों की रियलिटी है। एक माँ का जाना एक सिर्फ एक जिंदगी का लॉस नहीं होता, वो पूरी फैमिली को तोड़ देता है। बच्चों का फ्यूचर, घर का बैलेंस, सब कुछ हिल जाता है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी समझना होगा। रिकवरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंसान की डिग्निटी, और बोरोवर को समझना होगा आप अकेला नहीं हो, हर प्रॉब्लम का लीगल सॉल्यूशन होता है। अपनी ज़िंदगी देना सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप या आपके आसपास कोई भी लोन प्रेशर में मेंटली डिस्टर्ब है तो प्लीज़ बात करो। चुप रहना सबसे डेंजर होता है। इंडिया की फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर अभी मैंने डिस्प्ले पर दिया हुआ है, और अगर लोन हरासमेंट हो रही है तो तुरंत कंप्लेंट्स करो। आपके राइट्स आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी एक माँ, किसी एक फैमिली, किसी एक जिंदगी को बचा सकता है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर वीयूएस फाइनेंस को फॉलो करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।